राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। लंपी को लेकर अब जाकर माननीयों की नींद खुली है। कई मंत्रियों ने फंड जारी कर दिए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अपनी ओर से 10 लाख रुपए जारी किए हैं। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने भी 10 लाख रुपए जारी किए हैं। मंत्री रमेश मीणा ने भी 5 लाख रुपए जारी किए हैं। देखिए, ये जो विधायक फंड से पैसा जारी किया गया है, जिला कलेक्टर्स को ये राशि जारी कर दी गई है। दरअसल कल ही न्यूज 18 राजस्थान ने इस बात को आपके सामने रखा था कि सीएम ने लंपी से जंग के लिए सभी माननीयों से अपने विधायक कोष या सांसद कोष से फंड देने की अपील की थी, जिसके बाद माननीय मानो लंबी नींद पर चले गए। कई माननीय ऐसे थे जिन्होंने अपने कोष से किसी भी तरह का फंड हेल्प के लिए जारी नहीं किया। जब ये सवाल न्यूज 18 राजस्थान ने बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स ने से पूछा तो उन्होंने अपनी अपनी बातें करना ज्यादा जरूरी समझी, आरोप प्रत्यारोप करना ज्यादा जरूरी समझा, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं आ पाए। लेकिन अब न्यूज 18 राजस्थान द्वारा पुख्ता तौर पर इस खबर को दिखाने के बाद और आवाज उठाने के बाद जिम्मेदार आंखों ने देखा, जिम्मेदार कानों ने सुना और फंड जारी किया है। और सहयोगी राकेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, खबर का दमदार असर। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौवंश को लेकर के एक चिंता जताई थी और सभी से सहयोग राशि जारी करने की अपील की थी। चूंकि जो मंत्री ओला हैं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा भी है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा पत्र जारी किया गया था 6 अगस्त को, उस पर अभी तक ना तो सांसदों ने और अधिकांश विधायकों ने ध्यान दिया था। तो अब चूंकि न्यूज 18 राजस्थान द्वारा एक खबर प्रसारित करने के बाद में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने जो है अपना 10 लाख रुपए का फंड जारी कर दिया है और अपनी खबर चलने के बाद ये फंड जारी किया है। दूसरा, बृजेंद्र ओला जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है और जिला कलेक्टर को जो राशि जारी की है वहां पर उन्होंने अपना जो पत्र है उसको जारी किया है। मंत्री रमेश मीणा से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आज ही उन्होंने जो है 5 लाख रुपए का फंड जारी किया है। लगातार जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका फंड जारी करने का सिलसिला जारी है, लेकिन अधिकांश मंत्री जनता को इस बात की जवाबदेही देने से डर रहे हैं कि अब वो जब फंड जारी करेंगे तो जनता शायद उनसे सवाल जवाब करे। लेकिन अब चूंकि सरकारी फंड में पैसा आना, देखिए राकेश, कुछ चीजें होती हैं जो देर आए दुरुस्त आए के क्राइटेरिया में आती है। देर तो हुई है लेकिन दुरुस्त आए इसे कहा जा सकता है। राकेश, कल न्यूज 18 राजस्थान पर प्राइम डिबेट में मैं ही था और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े थे उसमें गौ सेवक भी थे, इसके अलावा प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे और हमने सीधे उनसे सवाल किया था। बीजेपी से जब पूछा कि भाई आपके नेता इतने जम कर वार कर रहे हैं सरकार पर साथ देने की जगह, जब मौका था सरकार की अपील पर साथ देने का क्यों साथ नहीं दिया, तो उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस एफर्ट्स गिनाना चालू कर दिए। जब सरकार के चेहरों से इस सवाल को पूछा तो उनका यह कहना था हम जंग कर रहे हैं, हमें साथ नहीं मिल रहा, और वो टकटकी लगाए केंद्र की ओर देख रहे थे लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे थे। आखिरकार इस डिबेट के बाद सभी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि क्या गौ माता सियासत की चीज है? इस सवाल का जवाब शायद कचोट गया लोगों को और उन्हें याद आया कि हां, गाय हमारी संस्कृति में कहा गया है, हमारी माता है और माता के सपोर्ट के लिए आगे आना पड़ेगा। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो राकेश, मैं यही कह रहा हूं, अपनी अपनी झिझक हो सकती है, पहले भूल गए हो, पहले मामला लाइटली ले लिया हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए का वक्त अब भी बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही देर हो जाए और फिर कुछ भी दुरुस्त ना रहे, इसलिए यही सही वक्त था जागने का। हाँ बिल्कुल सपने, देखिए अब चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, उनको फिर से जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जो जनता है, चाहे वो हम कहें पशुपालक, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर बहुत से ज्यादा जो लोग हैं वो कृषि पर और पशुपालन पर निर्भर हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि भाजपा की हम बात करें, लेकिन भाजपा में जब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद अपनी 10 लाख रुपए की राशि जारी कर चुके थे तो बाकी विधायकों के सामने ये सवाल नहीं बचता है कि वो जारी करें या नहीं करें। दूसरा, राज्य सरकार के मंत्री तमाम, सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जारी किया है और दूसरे विधायकों ने जारी किया है। और ये जो राशि जारी करनी है, जो 5 करोड़ रुपए सालाना विधायक फंड की राशि जारी आती है, उसमें से मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए का एक हिस्सा जो गौवंश और उनके उन इलाकों में जहाँ जो चाहे वो सरकारी कोष में दे या ना दे, ये भी बाध्यता नहीं है। वो विधायक या सांसद अपने क्षेत्र के पशुपालक या गौवंश पर इस राशि को खर्च कर सकता है। वो अपने कोटे से, अपने पैसे से वहां दवाई
या लाकर मंगवा सकता है, चिकित्सकीय उपकरण लाकर के दे और इन सकता सारी है। चीजों के लिए सरकार ने समय रहते अब एक समिति का गठन भी तो किया है। कल ही ये खबर भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर करेंगे। बिल्कुल, जो कमेटी बनाई है राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने सारे सांसदों की और विधायकों की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बातचीत भी की। तो जो कमेटी बनाई गई है कि किस तरीके से लंपी संक्रमण को फैलने से रोका जाए, वहां पर जो विषय उठ रहे हैं, खासतौर पर लंपी से जो संक्रमित गाय हैं उनकी मौत के विषय हैं, उनकी दरें निर्धारित की जाए, क्योंकि पंचायत स्तर पर अभी तक दरें निर्धारित करने का कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। तो जो जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से जो मृत पशु हैं, संक्रमित मृत पशु हैं, उनके लिए एक विशेष प्रायोजन किए जाए ताकि ये संक्रमण तेजी से न फैल सके। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। खराब सड़क को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भी उतने ही गड्ढे हैं जितने सीएम के उनके क्षेत्र में। साथ ही कहा ऐसे में अगर वो सड़क पर जाते तो उनके भी नट बोल्ट ढीले हो जाते। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी में उतने ही खड्डे हैं, पूरे देशव्यापी सरकार में भी उतने ही खड्डे हैं और उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में इतने खड्डे हैं कि उनके नटबोल्ट हिल जाते यदि वो सड़क पे जाते हैं और इसलिए केवल 10 किलोमीटर उनको और हेलीकॉप्टर की यात्रा करनी पड़ी। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं, एक वीडियो वहां से लेके आया हूं। लेकिन विश्वेंद्र सिंह जी ने कहा है तो ये और भी ज्यादा पुख्ता करता है इस बात को, क्योंकि उन्होंने सर्वाइकल का पट्टा बांधा हुआ था और मंत्री को ये कहा कि आपके कारण मेरी ये दशा हुई है। यानी ये दशा कांग्रेस पार्टी की, मंत्रिमंडल की, सरकार की, आवाम की, सड़कों की, सभी की यही हालत है। तो अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत कितने खड्डे कांग्रेस के भर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। जेडीए में आज लोगों का खूब हंगामा दिखा। राजधानी में जेडीए के अनुमोदित कॉलोनियों में टूटी सड़कों की समस्या और ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर लोगों ने नारेबाजी की। सड़क, पानी और सीवरेज की समस्याओं को लेकर विधायक अशोक लाहौटी ने अनूठा प्रदर्शन कर सीवरेज के गंदे पानी से भरे टैंकर को लिया और पहुंचे। बोले समाधान नहीं हुआ तो जेडीए में टैंकर खाली करेंगे। इसके बाद अशोक लाहौटी ने जेडीसी से मुलाकात की। जेडीसी रवि जैन ने 15 दिनों में समाधान के लिए लोगों को आश्वस्त किया। देखिए 3 तस्वीरें हैं इस पूरे प्रदर्शन की, हंगामे की, आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब विधायक अशोक लाहौटी अनूठे अंदाज में सीवरेज टैंकर लेकर जेडीए पहुंच गए। दूसरी तस्वीर जब जेडीए पर सफाई को लेकर बीजेपी और वहां मौजूद अधिकारियों के बीच में आप देखिए जिस तरह के हालात बने वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और फिर जब बातचीत के मेज पर बैठे तो कुछ बात बनी, समाधान का आश्वासन मिला। तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न लोग गाड़ियों तक से निकल नहीं पा रहे हैं। आज जेडीसी महोदय के साथ पूरे प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है। 15 दिन में पूरा सर्वे करके प्लान बनाकर लाने के लिए बात हुई है। यदि सर्वे नहीं करते हैं तो मैंने ये भी कहा 50 लाख रुपए विधायक कोष से मेरे हम दे रहे हैं, आप उसका प्लान बनाकर इस रोड को हाइट देकर इसको पानी को पंपिंग करवाएं, इमीडिएटली वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जिससे एक बार का सॉल्यूशन हो। और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ नाला और ड्रेनेज पूरे एरिया में नहीं है। लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। इस तरह के कोई आरोप की बात नहीं थी। आपके सामने उन्होंने कोई आरोप लगाए तो मैं उनको भी आप के माध्यम से जानकर उन पर भी कार्रवाई करूँगा। मूल रूप से वो रामपुरा जो रेलवे फाटक है उसमें दोनों तरफ जो सड़क जाती है, एक तरफ न्यू सांगानेर रोड की तरफ और एक तरफ डिग्गी रोड की तरफ, उस रोड के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे क्योंकि वो 200 फीट सेक्टर रोड है। बात जयपुर की ही, जहां जयपुरिया अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा इस बार विधानसभा सत्र में गूंजेगा। अस्पताल में सरप्लस और डेपुटेशन पर लगे डॉक्टर्स को हटाने के विरोध में पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने समर्थकों के साथ धरना देकर ऐलान किया। एक और सराफ ने निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया तो अस्पताल में वैकल्पिक इंतजाम की भी मांग की। यहाँ बच्चों के लिए एसएनसीयू वार्ड नहीं था, एसएनसीयू वार्ड की सुविधा दी। महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ 60 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए किए। उसका ये परिणाम हुआ कि यहाँ ओपीडी 250-300 से बढ़ करके 2,500 और 3,000 हो गई। इसी प्रकार से जहाँ 100 बेड थे उसकी जगह 470 बेड हो गई। उस समय 48 डॉक्टर यहाँ स्वीकृत पद थे, तो उसको बढ़ा करके हमने अधिशेष डॉक्टर्स को लगा करके डेपुटेशन पे लगा के यहाँ 83 डॉक्टरों की व्यवस्था की
जिससे कि यहाँ सब सुविधाएं ढंग से मुहैया हो सके। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र की केलखोयरा नदी की रपट पर पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। गनीमत रही ट्रॉली में सवार यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल घाटोली केलखोयरा मार्ग पर स्थित पुलिया की रपट पर नदी का तेज बहाव था। तस्वीरें देखिए आप, पानी के बहाव को उसकी गति को आप इन तस्वीरों में आसानी से देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पानी की गति है वो किसी भी चीज को अपने साथ बाहर ले जा सकती थी। ट्रैक्टर चालक कुछ यात्रियों से भरी ट्रॉली को लेकर पुलिया पार करने की उसने ठानी, लेकिन यही उसकी परेशानी की वजह बन गया। तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से बहकर पहले नीचे गिरी। हालांकि ट्रॉली में जो सवार लोग थे ये गनीमत रही कि उन्हें तैरना आता था और वो इतने अच्छे तैराक थे कि पानी के इस तेज बहाव से लड़ते हुए किसी तरह वो किनारे पहुंच गए और उनकी जान बच गई। बात बारां की, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले एक बार फिर उफान पर हैं। समरानिया क्षेत्र में बारिश के चलते गुजर रही बरसाती नदियों में अच्छी पानी की आवक हुई है। कस्बे की दोनों बड़ी नदियों में पुलियाओं पर 2-2 फीट से अधिक पानी की चादर है, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल बहाव के बीच पुलिया पार कर रहे हैं। कई बार लोगों को इन पुलियाओं में बहने से लोगों की मौत हुई है। आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन लोग इससे कोई सबक नहीं ले रहे और इन्हें आने जाने से रोकने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाड़मी में विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर स्टेट हाईवे जाम किया। इस दौरान उनके परिजन भी रहे। पिछले लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर पढ़ाई चौपट होने के कारण विद्यार्थियों में आक्रोश है। जानकारी मिलने पर सरपंच मौके पर पहुंचे। सरपंच ने उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। सीबीईओ भी मौके पर पहुंचे। अध्यापक की कमी है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे अध्यापक की पूर्ति कीजिए। हमारे विद्यालय में प्रिंसिपल साहब नहीं है और व्याख्याता इतिहास के टीचर नहीं है, व्याख्याता हिंदी साहित्य के टीचर नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक गणित के टीचर नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के टीचर नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के टीचर नहीं है, अध्यापक 1-2 अंग्रेजी के टीचर नहीं है। बीकानेर में भर्ती देखने जा रहे युवाओं से अभद्रता और उन्हें रोके जाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी है। नाराज लोगों ने मिनी सचिवालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपने आक्रोश को जताया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और ईएसआई गिरधारी पर तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई। वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है। इसी दिन मुख्यमंत्री का सादुलपुर दौरा भी था। सीएम के नाम सौंपे गए ज्ञापन में नाराज लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री के दौरे वाले दिन युवा बीकानेर भर्ती देखने जा रहे थे, तभी रेलवे स्टेशन के सामने खड़े गिरधारी ने रोका, उनके साथ अभद्रता की, जिस कारण ट्रेन छूट गई और कई युवा भर्ती देखने से चूक गए। ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। को मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बीकानेर में आयोजित सेना भर्ती में शामिल होने वाले युवकों को पुलिसकर्मी गिरधारी लाल के द्वारा है वो उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और उनको रेलवे स्टेशन से भगा दिया गया और उसके कारण वो भर्ती से वंचित रह गए। उसी संबंध में हमने आज एसडीएम को ज्ञापन देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कोटा में थाने के सामने खुद को आग लगाने से झुलसे युवक का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल युवक को एसएमएस के बर्न वार्ड में एडमिट किया गया है। जानकारी के अनुसार युवक 60% तक झुलस गया है। इधर मरीज की पत्नी ने बताया कि उसके पति की वार्ड पार्षद और उसके साथ आए युवकों ने पिटाई की। मामले में थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, कल रात को ये खबर सामने आई थी कि कोटा में एक युवक अचानक ही थाने में पहुंचा और पुलिस वालों की मौजूदगी में ही थाने के परिसर में ही उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत एक्शन लेते हुए उस युवक के ऊपर कंबल डालकर इस आग पर काबू पाया और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। इसके कुछ देर बाद यह खबर आती है कि दरअसल युवक की कांग्रेस के एक पार्षद से झगड़ा हुआ था। पार्षद ने उसकी पिटाई कर दी थी, उसने थाने में रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई से हिचक रही थी और इससे आहत होकर
न्याय की गुहार लगाने वो थाने पहुंचा था और उसने ये कदम उठाया था। और इसके बाद कोटा में अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा भी देखने को मिला था। फिर यह फैसला लिया गया, युवक की स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर में एडमिट किए जाने की जरूरत है। उसे जयपुर लाया गया। एसएमएस अस्पताल की बर्न यूनिट में उसका इलाज चल रहा है। उसकी वाइफ भी जयपुर में है और उनसे जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पति को परेशान किया गया, मारा पीटा गया और इंसाफ मिलता न देख वो बेहद परेशान थे और उन्होंने ये कदम उठाया। उनका बीच बचाव करने गई तो मेरे ऊपर भी हाथ लेके आए, मुझे भी मारा। जब फिर इसके बाद हम थाने में गए रिपोर्ट लिखाने। अब थाने में रिपोर्ट दे दी। वहाँ पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आई थी। मैं कहा सर आज तो इन्होंने घर पे आके मारा है, कल तो ये बाहर कहीं पर मिल गए तो वहाँ पे भी हमारे साथ कुछ भी वारदात कर सकते। तो थानेदार साहब ने कहा था कि हम बैठे ना, हम किस लिए हैं यहाँ पर। तो ये बात हो गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कोटा में थाने में आत्मदाह की कोशिश मामले में सरकार ने भी एक्शन लिया है। 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एएसआई बच्चन सिंह और सतीश कुमार को सस्पेंड किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। नयापुरा थाना एसएचओ भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। सिटी एसपी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। देखिए, पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे इस पूरी घटना के बाद और प्रथम दृष्टिया लापरवाही भी शायद मानी गई है, इसलिए इस तरह का एक्शन लिया गया है। हालांकि जांच के बाद अग्रिम कार्रवाइयां और होंगी। फिलहाल जो जानकारी है, 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एएसआई बच्चन सिंह और सतीश कुमार सस्पेंड हुए हैं और नयापुरा थाना एसएचओ भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। सिटी एसपी ने आदेश जारी कर दिए हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ ने आज टाउन के जिला चिकित्सालय के बाहर 16 कियोस्क को ध्वस्त किया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने 16 दुकानों पर पीला पंजा चलाया, ध्वस्त किया, जबकि हाईकोर्ट से स्टे के कारण 3 दुकानों को छोड़ दिया गया। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध तो किया। 2 भाजपा नेताओं समेत 4 लोगों को टाउन पुलिस ने हिरासत में लिया। दुकानदारों का कहना है नगर परिषद ने ही उनको यह दुकानें आवंटित की और इसकी निर्धारित राशि भी जमा करवाई गई। वहीं नगर परिषद अधिकारियों का कहना है यह कियोस्क दुकानें 10 साल के लिए आवंटित थीं। आज 20 साल होने के बावजूद भी दुकानदारों ने इनको खाली नहीं किया, जिस कारण ध्वस्त किया गया। गरीब लोगों को जब मुख्यमंत्री की योजना के निमित्त कियोस्क मिले हैं और आज जब हम बार बार प्रशासन से समय मांग रहे हैं, उसके बाद भी समय नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। 2 घंटे का समय में ये कोई तरीका थोड़ा ही है। सरकारी हॉस्पिटल के सामने जो 19 कियोस्क आज से 20 वर्ष पूर्व 10 साल के लिए आवंटित किए गए थे, उन कियोस्क को आज उनमें से 3 को स्टे, जिन पे हाईकोर्ट का स्टे था, उनको छोड़ते हुए बाकी सभी को आज शांतिपूर्वक तरीके से हटा दिया गया। इस शांतिपूर्वक तरीके में 3-4 लोगों ने थोड़ा विरोध भी किया, तो पुलिस प्रशासन और कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में हमने उनको डिटेन करके और शांतिपूर्वक व्यवस्था से सारा का सारा अतिक्रमण हटा दिया। पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में ये अतिक्रमण आज हटाया गया और इस अतिक्रमण में शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाया गया। जिन्होंने इसके संबंध में कोई विरोध किया उनको हमने अभी डिटेन कर रखा है। 3-4 आदमी हैं जिन्होंने विरोध किया था इसका, उसको डिटेन किया और बाकी अतिक्रमण हमने शांतिपूर्ण हटा दिया। कोटा के रामतलाई इलाके में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने अनूठा जश्न मनाया। मुल्तानी परिवार में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से उसे घर लाया गया। बहू जब अस्पताल से घर आई तो उसे बग्गी में बिठाकर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ घर लाया गया। फिर नवजात कन्या के साथ गृह प्रवेश हुआ। रास्ते में मिठाइयां भी बांटी गई। जयपुर में कल शाम से घरों में आने वाला पानी पीला आ रहा है। झोटवाड़ा समेत कई इलाकों में नलों में पीला पानी आने से लोग परेशान हैं। नलों में पीला पानी आने का कारण क्या है? ये पीला पानी पीने लायक है भी या नहीं, इस बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन लोगों में नाराजगी है। शिकायत को लेकर स्थानीय लोग जलदाय विभाग के कार्यालय भी पहुंचे। विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हमारी कॉलोनी शंकर विहार में पानी पूरा पीला आ रहा है और गंदा पानी आ रहा है। इसका क्या कारण है कुछ बता नहीं पा रहे वाटर वर्क्स वाले। पूरी कॉलोनी में आ रहा है, पूरी कॉलोनी में पीने लायक पानी नहीं है। राजसमंद के नाथद्वारा में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया।
पुलिस ने देवी सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले से ही हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन इस दौरान वो ओपन जेल से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी देवी सिंह की बहन से खीम सिंह राजपूत जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा था। ये बात देवी सिंह को जेल में रहते पता चली, फिर वो फरार हुआ। 11 अगस्त को खीम सिंह की हत्या कर दी। बात धौलपुर की। सरमथुरा शहर से गुजरने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में शराब के नशे में सवारी और परिचालक सफर करते दिखे। बस में सफर करने वाली महिला यात्रियों में भय जैसी स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के हिंडौन डिपो की एक बस यात्रियों से भर धौलपुर से करौली जा रही थी। इस दौरान परिचालक शराब के नशे में यात्रियों से बेतुकी बात करने लगा, सीट पर लेट गया। इसकी शिकायत बस में सवार यात्रियों ने बस चालक से की। कहाँ से आ रहे हो आप बस को लेकर? कहाँ जा रहे हो? करौली। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, वो ड्राइवर जाना है। नहीं, मैं यही कहूँगा कि गाड़ी तक तो ये परिचालक थोड़े ठीक ठाक थे, गाड़ी के बाद में जैसे तैसे भी आई है, अपने आप में इनको ज्यादा नशा हो गया। अब देख लो, कंडक्टर पी के पड़ा हुआ है। अच्छा, दारू पी के। और रात का सफर है, रात में इस तरह अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सवारी के लिए परेशान।